तपती धूप में घर की ओर जाते मजदूरों के इस सफर का एक रास्ता अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच रहा है। किसी को इन भूखों और लाचार मजदूरों में वोट बैंक नजर आ रहा है तो कोई सियासी मुद्दों की तलाश में जुटा हुआ है। मजदूरों पर हो रही राजनीति का केंद्र अब यूपी बनता जा रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की है। सीएम योगी के यूपी में प्रवासियों के खिलाफ दिए गए अत्याचार यहूदियों के खिलाफ हुए अत्याचारों के जैसे हैं। देश भर से आने वाले मजदूरों को उनके मूल स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं है। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि वो मजदूरों की घर वापसी के सारे इंतजाम कर रही है। 481 ट्रेन अलग अलग राज्यों में मजदूरों को लेकर जा चुकी हैं। 32,000 से ज्यादा राज्य सरकार की बसें जा चुकी हैं। करीब 4 लाख मजदूर रवाना किए जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र के स्टेशनों पर न ही भीड़ कम होने का नाम ले रही और न ही पैदल निकलने वाले मजदूरों की संख्या कम हो रही है। उधर यूपी सरकार लगातार दावा कर रही है कि वो मजदूरों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं। एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। यदि महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस नहीं आना पड़ता। आज का जो ये माइग्रेंट लेबर की जितनी समस्या आ रही है, जो लोग आ रहे हैं, तो इनका शेल्टर होम तो हम लोग ने 12-13 लाख तक बना चुके हैं। पॉजिटिव केसेस के लिए जो L1, L2 फैसिलिटी हमारी है वो लगभग 75,000 बेड्स का हमारा तैयार हो गया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि इसी महीने के अंत तक उसको 1 लाख बेड तक पहुंचा दें। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार पूरे देश के लिए, पूरे श्रमिकों के लिए और जितने भी जरूरतमंद हैं उनके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये सत्य है कि जो कामगार हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो बहुत मुसीबत में हैं। नौकरी कामकाज से बेदखल कर दिए गए हैं। खाने के लिए नहीं है, ठहरने के लिए नहीं है, जाने के लिए साधन नहीं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। कोरोना काल में सरकारी बदइंतजामी की वजह से बात हवाई चप्पल पहनने वालों से भी आगे जाकर नंगे पांव सड़कों पर चलने वाले मजबूर लोगों तक पहुंच गई है। जिनसे जनता को हमदर्दी की उम्मीद थी, वही दर्द के सबब बन रहे हैं। सरकार सबके लिए है, ये थोथा नारा नहीं बल्कि संकल्प होना चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी मजदूरों का हाल जानने पहुंचे थे, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ड्रामा करार दिया था। वहीं प्रियंका गांधी ने यूपी में 1000 बस भेजने की बात कही थी, जिसे यूपी सरकार ने इजाजत नहीं दी और मजदूरों को वापस जाना पड़ा। लेकिन जिस राजस्थान सरकार ने यूपी बॉर्डर पर बसों का रेला लगा दिया था, वहां भी मजदूरों का हाल बेहाल है। आटा पानी नहीं है, 5 आदमी खाने वाला है तो कुछ नहीं है। जारी कर दिया और घर में कुछ है ही नहीं खाने पीने का और किराया भी चढ़ गया हमारा 3 महीना का और कुछ नहीं है। काम नहीं मिल रहा है। काम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कम मिल रहा है, कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिल रहा है। सियासत चरम पर है। हर सरकार खुद को मजदूरों का शुभचिंतक बता रही है, लेकिन ना ही मजदूरों के हालात सुधर रहे हैं और ना ही सड़कों पर तपती धूप में घर की ओर चलने वालों की संख्या कम हो रही है। मजदूरों की ऐसी तस्वीरें सारे दावों की पोल खोल रही हैं।